जय गुरुदेव मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा रावत राजस्थान अजमेर से। कहो साथियों कैसे हो? ईश्वर की दया से अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, प्रथम गुरु कबीरदास जी महाराज की जो कुटिया थी उसके सामने एक वेश्या ने अपना कोठा जमा लिया था और उसी में अपने क्रियाकलाप करने लगी, जिससे कबीरदास जी को बहुत परेशानी होने लगी। तो इस असमंजस की घड़ी में किस प्रकार कबीरदास जी ने उस कोटे वाली से संपर्क कर समस्या का समाधान किया, तो एक बार सुनिए। एक बार की बात, कबीरदास जी की कुटिया के पास में एक वेश्या ने अपना कोठा बना लिया। उधर कबीरदास जी अपनी कुटिया में रोजाना भजन कीर्तन करते और भगवान का नाम लेते। वहीं दूसरी ओर सामने वेश्या के कोठे में नाच गाना होता। कबीरदास जी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वहाँ बड़े अजीब से लोग आया करते जो गंदी गंदी बातें और हरकतें करते और नाच गाने की आवाजों से कबीरदास जी प्रभु के ध्यान लगाने में बाधा महसूस करने लगे। एक दिन कबीरदास जी वेश्या की कुटिया के सामने गए और उसे बाहर बुलाया। कबीरदास जी बोले, आप यहाँ जो कर रही हैं वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इससे मेरा प्रभु में ध्यान बार बार भटक रहा है। कबीरदास जी ने कहा, आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? कबीरदास जी की यह बात सुनकर वह वैसे भड़क जाती है। वह उच्च स्वरों में बोलती है, हे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? अरे समस्या तुझे है तो तू यहाँ से चला जा, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। कबीरदास जी बोले, ठीक है। फिर कबीरदास जी चुपचाप अपनी कुटिया में आ जाते हैं और भजन कीर्तन करने लगते हैं। जब कबीरदास जी के कानों में उसके घुंघरू की और गानों की आवाज आती है तो कबीरदास जी जोर जोर से उस स्वरों में भजन गाते हैं, इससे उनका ध्यान न भटके। इससे और उस वेश्या के यहाँ आने वाले लोग कबीरदास जी के भजनों से प्रभावित होते हैं। वे भी कबीरदास जी के भजन सुनने के लिए उनके पास बैठ जाते हैं। वेश्या सोचती है, यह क्या हो रहा है? सभी लोग वहाँ जा रहे हैं और बड़े आराम से सत्संग सुनते हैं, ऐसा तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। वेश्या ने क्रोध में आकर अपने लोगों के साथ मिलकर कबीरदास जी की कुटिया में आग लगा देती है। जलती हुई कुटिया को देखकर कबीरदास जी ने भगवान से कहा, हे ईश्वर, तो आप भी यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? ठीक है, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। इसी दौरान एक चमत्कार होता है। एक जोरदार हवा का झोंका आता है जो उस आग को बुझा देता है। वहीं एक चिंगारी उस वेश्या की कुटिया में लग जाती है। अब वेश्या की कुटिया जलने लगती है। कुटिया को जलता हुआ देख वेश्या मदद के लिए पुकारती है, लेकिन तब तक उसकी कुटिया पूरी जल जाती है। ये देखकर वेश्या क्रोध में लोगों से बोलती है, देखो इस फकीर ने मेरी कुटिया में आग लगा दी। फिर कबीरदास जी मुस्कुरा के बोलते हैं, देखो बहन, तुम फिर से गलती कर रही हो। और कहते हैं, न तूने आग लगाई न मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई। कहते हैं, तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरे यार तेरा साथ दे सकते हैं तो क्या मेरा यार तेरे यारों से कमजोर है क्या? कबीरदास जी की ये बातें सुनकर वह वेश्या कबीरदास जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती है और बोलती है, मैं मन बुद्धि हरि भक्त का अपमान कर बैठी। वह वेश्या पछतावे की आग में रोने लगती है। उसके बाद वह यहाँ दोबारा कभी नहीं आती और भगवान का भजन कीर्तन करने लगी। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जो ईश्वर को हर रोज याद करता है, ईश्वर भी मुसीबत के समय उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। इसलिए हमें भी ईश्वर का रोज रोज भजन कीर्तन करना चाहिए। चाहे 5 मिनट करो या 2 मिनट करो, हमें रोज रोज भगवान को याद करना है। तो प्यारे साथियों, देखा आपने किस प्रकार कबीरदास जी बहुत ही श्रद्धा भाव से वेश्या के कोठे पर जाकर उसको अपने नाच गानों को बंद करने की गुजारिश उससे की, लेकिन वो नहीं मानी और उल्टा उसी को बोलने लगी कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो तुम्हारे काम जाने। तो इस प्रकार मालिक सभी के साथ रहता है। तो किस प्रकार मालिक ने उनके ऊपर दया बरसाने के लिए उसके द्वारा जो कि धूर्त थी, उसने उसकी कुटिया को जलाने की कोशिश करी और उसके साथ में जब उसकी कुटिया जल रही थी तो कबीरदास जी ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे कि हे प्रभु, ये आपकी ही लीला होगी। लेकिन उसी के साथ में उसकी चिंगारी जाके कोठे वाले की जो कुटिया बनी हुई थी उसमें लग गई और उसमें जलने लगी। तो फिर वो उसको जाके उसके पास में आई और उसको बहुत ही विनती करने लगी कि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात
ये कहानी कहने का मतलब ये है कि ईश्वर पे अगर भरोसा रखोगे और ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित कर दोगे तो ईश्वर अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर गलत करेंगे तो हमें गलत ही फल मिलेगा और अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आपको ये कबीरदास जी और इस वेश्या के वार्तालाप की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरुदेव।